जो आपने आर्मी ज्वाइन करी थी तो वहाँ की लाइफ कैसी थी? जैसा आपने सोचा था वैसी थी? हाँ, बट एक छोटा सा मेरे को डिसएडवांटेज लगा। क्या? लाइक मेरे को ना पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल ट्रेनिंग कभी समझ नहीं आई। मतलब या तो मेरा दिमाग ज़्यादा चलता था या फिर मैं फिजिकल स्टैमिना में अच्छी थी। और दोनों जब एक साथ होते थे ना तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती थी। एंड देन मेरे कज़न ने ये बताया था कि यार आर्मी ना इट्स ऑल अबाउट फिजिकल। वो आप गेम्स इंजॉय करते हो, आप शाम को गेम्स होंगे वहाँ पे, ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। आपको फिजिकली फिट रहना है, आपको गेम्स वगैरह खिलाएंगे, ठीक है। एंड आपको ड्रिल ये सब पसंद है तो बहुत ही बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। एंड अपना काम करो एंड फिट रहो, समथिंग लाइक दैट। बट थोड़ा सा वहाँ पे पंगा हो गया। हर कुछ टाइम में कोर्स आ जाते थे, हर कोर्स में पढ़ाई करनी पड़ती थी। देयर इज अ कंपटीशन। मतलब यहाँ आप, एंड इनफैक्ट आर्मी में पता है कोर्सेज कैसे होते हैं? दे आर नॉट देयर टू टीच यू, दे आर देयर टू जज यू। मतलब सीधा मार्किंग। मतलब आपको पहले से तैयारी करके जानी है कोर्स में एंड यू आर सपोज टू परफॉर्म वेरी हाई ओवर देयर। तो क्या है, आप बेस्ट स्टूडेंट बन जाते हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तभी मैं अपने ना कैंडिडेट्स को इन सबको ये बोलती हूँ कि डू नॉट एम फॉर जस्ट कि मेरे को ऑफिसर बनना है, ड्रीम अहेड। मेरा एक डिसएडवांटेज मैं बताती हूँ। मैंने सपना देखा था कि सिर्फ मुझे ऑफिसर बनना है उस टाइम पे, ठीक है। वेयर आई वाज रॉन्ग। बिकॉज देखो, अगर आप ऑफिसर बन गए एंड आपका वो ड्रीम अचीव हो गया तो आप थोड़ा सा लेड बैक हो जाते हो, ठीक है। किसी ने हमें ये नहीं बताया कि ऑफिसर बनने के बाद यू आर सपोज टू गिव एग्जाम्स, ठीक है। आप रैंक्स धीरे धीरे बढ़ाते हो। आपको सीओ बनने के लिए एग्जाम तो पास करना ही होता है। यू आर सपोज टू परफॉर्म वेल इन ईच एंड एवरी कोर्स, ठीक है। जैसे आपके यंग ऑफिसर्स कोर्स होते हैं, कंपनी कमांडर कोर्स होते हैं, ठीक है। ये सब में आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना है। आपको एसीआर्स में बहुत अच्छे नंबर्स लाने हैं। एसीआर इज बेसिकली आपकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो एक कमांडिंग ऑफिसर आपको देता है। एंड ट्रस्ट मी, when women officers were inducted into army, we were given this thing, एक contract था only for 5 years. We were supposed to serve only for 5 years and then हमें आर्मी छोड़नी पड़ती। बस 5 years के लिए? Yes. तो आप एक्चुअली सपना उससे बियॉन्ड देख ही नहीं सकते। आप 5 years तक कहाँ, किस रैंक तक पहुंच पाओगे? यू कैन नॉट ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ सीओ और अ ब्रिगेडियर और अ जनरल, राइट? तो वहाँ हमारी लिमिटेशंस थी। और उसकी वजह से क्या है कि यू फील, अच्छा 5 years के बाद वी वर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व अनदर 5 years, चलो 10 years हो गया, देन अनदर 4 years, बिकॉज 15 कर देते हैं तो फिर पेंशनेबल का चक्कर होता है, राइट? तो उन्होंने कहा चलो 14 करके फिर इनको बाहर कर देते हैं, ठीक है। बट देन फिर रियलाइज कि आपकी जो आप यूथ है 14 years आप दे रहे हो, ठीक है। एंड तब तक आपको ऑर्गेनाइजेशन से प्यार भी हो जाता है, ठीक है। आप ऑर्गेनाइजेशन को अपना एंड खुद को ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिलीव करने लगते हो। उस टाइम पे अगर कोई आपको बोले कि आप फौज से बाहर जाइए एंड देन लुक फॉर अ जॉब योरसेल्फ बिकॉज यू विल नॉट बी गिवन पेंशन, वो थोड़ा सा पेन होता है, ठीक है। फिर आपको लगता है कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन तो मेरी थी, मुझे क्यों कह रही है जाने के लिए, राइट? वी आर नॉट लेस कॉम्पिटेंट, ठीक है। क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस 5, देन फर्दर 10, देन फर्दर 4 more, 14 years, you do not dream of achieving beyond, ठीक है। आप सोचते हो बस ऑफिसर बन गए एंड देन ठीक है 5 years कर लिया, ओके 5 और दे दिया, ठीक है 5 more कर दिया, ठीक है। यू गिविंग योर बेस्ट, बट आपका देखो हार्ड वर्क कैसा होता है। स्मार्ट हार्ड वर्क इज बेटर देन नॉर्मल, ओके। हार्ड वर्क व्हेन यू नो कि आपको अचीवमेंट किस चीज के मिलेंगे, आप उसी हिसाब से पढ़ते हो, राइट? एक हार्ड वर्क है कि मैं सुबह से शाम तक बुक्स पढ़ रही हूँ। दूसरा स्मार्ट हार्ड वर्क है, मुझे पता है इस एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इन चैप्टर्स के आते हैं, तो मैं इन चैप्टर्स को ज़्यादा वेटेज दूंगी एंड जिन चैप्टर्स से कम क्वेश्चंस आते हैं आई विल गिव लेस वेटेज टू देम। दैट इज एक्टिंग स्मार्टली, है ना? वो स्मार्ट हार्ड वर्क होता है। सिमिलरली व्हेन यू आर इनटू आर्मी, ठीक है, यू नो कि कहाँ आपको स्मार्ट हार्ड वर्क करना है और कहाँ आपको अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। जस्ट कि कहता है ना वो डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा, वो क्यों ऐसे वर्ड्स आए, वो इसीलिए आए हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है। आपके सीओ की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप चले तो आपके एसीआर मिले, ठीक है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके सीओ की आपके लिए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं तो आप कैसे अचीव करोगे टारगेट,
ठीक है। तो आपने क्या करा था, हार्ड वर्क या स्मार्ट देखिए हार्ड वर्क? मेरे लिए तो मुझे इतना पता था कि मेरे लिए ACR मैटर नहीं करता, जी। बिकॉज आई वॉज सपोज टू क्विट आफ्टर 5 years, ऑप्शन ही नहीं दिया था शुरू में, देन फर्दर बढ़ता चला गया, दैट इज इररिस्पेक्टिव। तो माई साइकोलॉजी वॉज नेवर ACR ओरिएंटेड, ठीक है। अगर कोई हमारी लाइफ में हमें ये बताता कि यार डू नॉट ड्रीम जस्ट ऑफ बिकमिंग एन ऑफिसर, ठीक है, ड्रीम अहेड, ठीक है, आप कमांड करो। देखो ट्रूप्स को कमांड करने में कितना मजा आता है, ठीक है, यू फील दैट अथॉरिटी, यू फील दैट यू कैन गिव देम समथिंग, ठीक है, आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो लोगों की लाइफ एज अ CEO, ठीक है, आपके हाथ में पावर होती है, उस पावर का अगर आप सही इस्तेमाल करो तो आप बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हो, राइट। जस्ट एक ऑफिसर और एक CEO में ही बहुत फर्क हो जाता है। जैसे क्या डिफरेंस है? देखिए जैसे आई रिटायर्ड एज अ कंपनी कमांडर, जी। ठीक है, तो मेरे हाथ में अथॉरिटी है या कंट्रोल है मेरी कंपनी का, ठीक है। हाउएवर आई एम स्टिल डिपेंडेंट ऑन द कमांडिंग ऑफिसर्स डिसीजन। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी कंपनी के लिए, वेलफेयर के लिए, कि मैं कुछ डेवलप करूँ, राइट, सो दे आर फॉर अदर कंपनीज ऑल्सो, राइट। सब कंपनी कमांडर्स चाहेंगे उनके लिए हो, हाउएवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जो हम हर जगह बताते हैं रिसोर्सेज लिमिटेड है, उनको वाइजली यूज करना है, तो कमांडिंग ऑफिसर के रिसोर्सेज हैं, उनके हाथ में है, वो किसको कितना दें उनके ऊपर है। सो इवन इफ आई वांट द बेस्ट फॉर माय कंपनी, आई हैव अ लिमिटेशन, आई कैन नॉट गिव, बिकॉज आई हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम माय बॉस, एंड बॉस ऑल्सो हैज लिमिटेशन, बिकॉज उनको सबको देखना है, राइट। तो वो आपको फर्दर डिसीजन किसी और के हाथ में हो जाता है, जी। ठीक है। एंड एज अ CEO दो ही हैज लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू डील विद, ठीक है, बट उनके हाथ में ऐसी पावर है कि जहां वो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस कर सकते हैं यूनिट में। लाइक मेरी एक कोर्समेट है, लाइक आई रिटायर्ड आफ्टर 20 years ऑफ सर्विस, शी इज स्टिल सर्विंग, शी इज कर्नल नेहा सिंह, ठीक है, AD में है, शी इज कमांडिंग, एंड शी वॉज सच एन एनर्जेटिक वुमन ऑफिसर ना। मेरे उसके काफ़ी सारी हॉबीज मिलती हैं, जैसे मुझे सक्लेंट्स का शौक है, आई ग्रो देम, शी हैड द सिमिलर थिंग, उसको एक्सरसाइज रनिंग से प्यार है, ठीक है, शी इज ऑल्सो इनटू सिंगिंग, ठीक है, शी इज ऑल्सो लाइक पर्सनालिटी में आप देखोगे ना, इतना वैरायटी है उसकी पर्सनालिटी में ना, इतनी डाइवर्सिफिकेशन है कि उसको सब कुछ करना है लाइफ में। शी हैज़ बीन अ साइकोलॉजिस्ट इन SSB, ठीक है, पहले ट्रेनी रही, उसके बाद प्रॉपर पोस्टिंग भी आई है SSB में उसकी, ठीक है। उसने ऐसा कोई चीज़ नहीं, NCC में करा, बहुत सुपर काम किया, ठीक है, जहाँ वो गई है वहाँ उसने अपनी छाप छोड़ी है, ठीक है। तो ऐसी भी मेरे कोर्समेट्स हैं जिन्होंने दे हैव डन ट्रिमेंडसली गुड। अभी रिसेंट उसमें यूनिट साइटेशन मिला है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, उसकी यूनिट को, बीइंग अ लेडी ऑफिसर, व्हाई, ऑपरेशन सिंदूर में अच्छा रोल प्ले करने के लिए। वाओ, सी आई थिंक आपने स्टोरी भी लगाई थी ना? यस, वुमेन कैन डू वंडर्स, ठीक है। तो अगर आपको वो सारा काम कराना है, ठीक है, तो वुमेन को पावर देनी पड़ेगी। एंड अगर आप उनको आप रोक के रखते हो कि 5 years के बाद आप क्विट कर रहे हो, तो उनकी सोच कैसे आगे बढ़ेगी, ठीक है। देयर आर चेंजेस, लाइक आई टोल्ड यू माई कोर्स में, ठीक है, शी गॉट द अपॉर्चुनिटी बिकॉज वन, शी हैड दैट नेवर गिव अप एटीट्यूड, सेकेंड, थैंकफुली हर अदर कोर्समेट्स, लाइक अपॉर्चुनिटी कैसे आती है, जैसे CEO के रैंक्स हैं, ठीक है, दे आर लिमिटेड नंबर्स कि इतने अवेलेबल हैं आपके पास प्रमोशन के लिए, ठीक है, दो वो कंपटीशन से काफ़ी ऊपर थी, ठीक है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा उसको, बट देन वो अपॉर्चुनिटी मिली, सही टाइम पे कोर्ट का जजमेंट आया। फर्स्ट, पहले परमानेंट कमीशन के लिए कोर्ट ने दिया, सेकेंड, दे अगेन फॉट इन द कोर्ट वुमेन ऑफिसर्स फॉर गेटिंग कमांड पोजिशंस, एंड थर्ड फाइट, यू नो व्हाट वाज इट अबाउट, थर्ड कमांड ये थी कि जब उनको कमांड पोजीशंस मिली तो उनको छोटी यूनिट दे दी, ठीक है, समथिंग लाइक जिसमें ज़्यादा लोग नहीं हो, ठीक है, आपको वो पावर ही नहीं दिया एज अ CEO, ठीक है, ये बोल करके कि यार मतलब अभी दिखावा टाइप कर दिया कि हाँ, बताने के लिए। देखो आर्मी का मुझे समझ में आता है सोचना क्यों है, बिकॉज उनको लगता है कि वुमेन ऑफिसर अभी नई आई है, राइट, दे डू नॉट हैव आइडिया, बट दे डू नॉट फील दिस वे, एवरी ह्यूमन इज डिफरेंट, चाहे वो मेल हो। अब आप CEO बने, आप भी तो नए ही हो ना जी, आप कोई पैदाइश तो नहीं हो ना कि मेल की सो एंड सो वर्जन हो, नहीं ना, यू आर इंडिविजुअल। सिमिलरली वुमेन ऑफिसर आर इंडिविजुअल, यू कैन नॉट से कि ये वुमेन ऑफिसर है, ये मेल ऑफिसर है, एवरी ऑफिसर इज एन ऑफिसर एंड डिफरेंट पर्सनैलिटी। सो यहाँ थोड़ा सा आर्मी को अभी भी थोड़ा सा डर है टू गिव देम कमांड, दो थ्रू सुप्रीम कोर्ट दे हैव टेकन अप अ केस, एंड वहाँ उन्होंने कमांड ली, एंड प्रॉपर यूनिट्स की भी अब कमांड मिलने लगी है।
वाओ। वहाँ जो जिसमें जज्बा है ना जी। एंड जुनून है वो अच्छा कर पाएगा, अपने हक के लिए कर लड़ना। पाएगा। हाँ, बट देन क्लियर टारगेट होना चाहिए, जैसे ड्रीम्स क्लियर होनी चाहिए। बड़ी कहते ना कि बड़ा सोचो, बड़ा ड्रीम करो, अदरवाइज छोटी ड्रीम पूरी हो गई उसके बाद आपको लगेगा अरे अब क्या करूं, राइट? तो वहाँ इंसान को थोड़ा सा अपना मतलब जितना ऊंचा Brain हो को- सके उतना सोचना चाहिए। कोई गाइडेंस करने वाला मिल जाए ना लाइफ में, तो काफ़ी बच्चे बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं लाइफ में। बच्चे बोलूँगी यस, बिकॉज आई एम 43 ईयर्स ओल्ड नाउ। मुझे मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मा प्लीज थिंक यू आर ग्रोन अप। ठीक है, मैं कहा यस। जब बच्चे आते हैं पैर छूते हैं तो मुझे समझ नहीं आता आशीर्वाद दूं कि हाय हाउ आर यू बोलूं, मतलब बड़ा मुश्किल होता है अपनी एज एक्सेप्ट करना। बट धीरे धीरे यस इट इज कमिंग। अब लगने लगा कि हाँ भाई थोड़ा सा मैच्योर रन, थोड़ा सा ऐसे फील करना चाहिए कि बड़े हैं।